हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में मगन मस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड मंत्र में, जहां पर आप सभी को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ें सारी समझाई जाती हैं। देखिए, अब से आज से ही हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान। देखो, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। बाकी टेंशन छोड़ दीजिए अपने लोकुश सर के ऊपर, वो सारी सारी चीज़ें अपना संभाल लेंगे। हम पढ़ाएंगे आपको केवल जीव विज्ञान, जो कि साइंस का हमारा टॉपिक है। देखिए, साइंस एक तरफ हम साइंस को लेते हैं, ठीक है ना जी। एक तरफ साइंस साइंस की, जैसे आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि साइंस के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और दूसरा हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया भौतिक विज्ञान, और तीसरा हो गया रसायन विज्ञान, है ना। करेक्ट बात। तो देखिए, 3 पार्ट्स में से ये दोनों हमारे लोकुश सर पढ़ा देंगे, और बाकी का रहा जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की टेंशन मत लीजिए, हम लोग ऐसा आपको समझाएंगे, जीव विज्ञान हमें ही पढ़ाना है। देखिए, आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन होने वाला है, कुछ चीज़ें हम सीखेंगे और कुछ चीज़ें आप सभी को बताएंगे, जिसमें आप सभी को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, आगे चलकर हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक्स की चिंता मत कीजिएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, है ना। तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ी इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं, कुछ चीज़ें आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग समझिएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है जीव विज्ञान, है ना। ये साइंस का एक पार्ट है। आखिर हम जीव विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? जीव विज्ञान का अगर कोई अर्थ पूछ लेगा तो क्या बताओगे आप लोग? तो देखिए, सीधा सा अर्थ बताएंगे। जीव मतलब जहाँ जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। कोई भी जीव हो सकता है जिसके अंदर जीवन है, तो जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ये सिंपल सी एकदम डिफिनेशन है इसकी। बात हुई ना। चलिए, अब बात करते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम सिलेबस वाली वीडियो हम आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे। उसमें सारा का सारा सिलेबस बता देंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है अपने जीव विज्ञान में, ठीक है ना जी। समझ में आया मेरी बात? चलिए, लेकिन सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है, हम उस पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बाकी समझेंगे चीज़ों को। तो देखिए, अगर हम जैव प्रक्रम पढ़ते हैं, चैप्टर जैव प्रक्रम अगर पढ़ते हैं, तो कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि भाई तुमने जैव प्रक्रम तो पढ़ा है, लेकिन भाई जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, भाई थोड़ा हमें बता दो कि जैव प्रक्रम का मतलब ही क्या है। अब देखो, आप लोग डिफिनेशन रटते रहते हैं, और जैव प्रक्रम के बारे में अगर ना पता हो तो कितना बुरा लगेगा, है ना। कितना मतलब वो गलत इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए आप लोग समझ लीजिएगा, जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन करें। जैव का अर्थ है सीधा जीवन, जीवन। जैव का अर्थ है जीवन, और प्रक्रम का अर्थ है प्रक्रिया, 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 ठीक है ना। प्रक्रियाएं या प्रक्रिया, तो जीवन, जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को तो हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब प्रक्रियाओं में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जीवन की प्रक्रियाएं, यानी जो जीवन की प्रक्रिया होती है, लेकिन कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट में हमारा जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है पोषण। कोई भी चीज़ अभी यहाँ पर नोट्स मत कीजिएगा, नोट्स बनवाने की चिंता हमारी है, हमारे ऊपर ही रहने दीजिएगा, बाकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीवन की प्रक्रियाओं में जो पहला आता है हमारा पोषण आता है ना। पोषण, अब देखिए, इन पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इनके बारे में डीप पढ़ना है और एक ही क्लास में सब संभव नहीं है। इसलिए अब देखिए, पोषण की अगर बात करें तो क्या होता है कि भोजन जो हम खाते हैं, तो भोजन द्वारा अगर हम पोषक तत्वों को प्राप्त कर रहे हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बात आप लोग देखिए, ज़्यादा गहराई पर मत जाइएगा, क्योंकि इनकी डिफिनेशन और इनके प्रकार पर अभी हमें चर्चा करना है और इसी क्लास में पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हमने जीवन प्रक्रिया ये एक टॉपिक उठाया, तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा, अब देखिए, पोषण हो गया, फिर दूसरा नंबर में आएगा पाचन। पाचन, और क्या क्या होता है? अब पाचन की बात कर ले थोड़ा सा। तो जैसे हम भोजन कोई भी खाते हैं, है ना, नॉर्मली थोड़ी ना पच जाता है, खाएं पच गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। एकदम प्रक्रिया बाई प्रक्रिया होता है। खाएंगे, फिर वो जाएगा, फिर उसमें जो भी हमारे पेट में HCl पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सब क्या करेंगे? अपने पचाने का काम करेंगे। धीरे 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 भोजन पचता है। अचानक से तो नहीं पचता है ना, नहीं पचता है, आप भी जानते हैं। तो फिर पाचन हो गया। और देखिए, और हम जीवन की प्रक्रिया में समझेंगे श्वसन, यानी श्वसन भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर बात करें श्वसन में ये इसी के अंतर्गत आता है, जीवन प्रक्रियाओं के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें इनके प्रकारों में, तो देखिए, श्वसन के तो हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं, है ना। एक तो होता है हमारा, देखिए, सांस लेना। सांस लेना भी तो एक श्वसन है, बट
देखने का नज़रिया थोड़ा हमारा अलग अलग रहेगा। एक तरफ अगर हम सांस लेना रखें, देखिए अगर अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें नॉर्मली चीज़ें, इनमें से आपको टेंशन नहीं लेना, पेपर में नहीं ज़्यादा आता है, इसलिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सांस लेने में क्या है, नॉर्मली अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम सांस लेना कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्वसन है ना, श्वसन श्वसन का अर्थ पता है क्या है, कि ये जो ऑक्सीजन ले जाते हैं इसे खून के साथ में एकदम मिलाना। अब खून के साथ में आप कहेंगे मिलाते कैसे, तो आप सभी को बहुत सारे डाउट्स होंगे, इसलिए हम इसे शुरू नहीं करना चाहते हैं ना, थोड़ी बहुत आप सभी को इसके बारे में बताना चाहते हैं। ज़्यादा इकट्ठा नॉलेज करेंगे तो अचानक से नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा कीजिए। चलिए, चौथा नंबर आप सभी समझिएगा, श्वसन हो गया ना, पोषण हो गया, पाचन हो गया। अब अगला नंबर आता है हमारा उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन क्या करते हैं, जब भोजन हमारा पच जाता है फिर उसका क्या कर देते हैं हम लोग, उत्सर्जन कर देते हैं, यानी अपने मल को बाहर निकाल फेंकते हैं, है ना। तो वो एक तरह का उत्सर्जन होता है। तो अगर जीवन की प्रक्रियाओं में बात करें तो सबसे पहला आता है पोषण, फिर पाचन, फिर श्वसन, फिर उत्सर्जन। ये सारे के सारे जीवन की प्रक्रियाएं हैं हमारी, और इनके बारे में अच्छे से नॉलेज करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा, है ना। अगले लेक्चर में इन पर एकदम डिटेल्स में बात करेंगे, विद डिफिनेशन के साथ में। ओके, चलिए। अच्छा देखिए, हाँ, लेकिन किसी किसी भाई ने ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जीव विज्ञान तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें जीव विज्ञान के वैज्ञानिक कौन है, यानी उनके खोजकर्ता ही समझिए वैज्ञानिक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी आपके यहाँ पर जो क्लास 10th में है, यहाँ पर आप सभी के पेपर में नहीं पूछा जाता है, आप लोग परेशान मत रहिएगा। लेकिन अगर कंपटीशन में पूछा जाता है ना, तो वैसे नॉर्मली कोई भी होता है ना, पूछ लेता है, अपने बड़े भाई बहन कोई भी होता है, अगर उसे थोड़ा बहुत आता है तो वो पूछ लेते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि जीव विज्ञान के जो जनक है हमारे अरस्तु जी हैं। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो जय प्रक्रम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ना है। चलिए, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आएंगे सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, निर्जीव, इनके थोड़ा डिफिनेशन इन पर बात करेंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं खाना खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, आप भी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आपका भी खाना पचता है और खाना खाते हैं, और उत्सर्जन होता है, सबका नॉर्मली होता है कि नहीं होता, हम भी सांस लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी करता है ना, जो भी करता है वो सजीव है, जिसके अंदर भी जीवन है ना तो वो सजीव है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, निर्जीव क्या है, जो हमारी जैसे उल्टी क्रिया है, यानी हम खाना खाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए, सजीव निर्जीव में थोड़ा हो गया। तो देखिए, सजीव निर्जीव में हमें क्या समझना है कि जो इनके तो एकदम से मतलब आसान भाषा में आप किसी को भी समझा सकते हैं। जो सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, है ना, जो उत्सर्जन की क्रियाएं करते हैं, जो पाचन की क्रियाएं करते हैं, जो श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये जितनी भी जो क्रियाएं करते हैं ना, वो तो हमारे सजीव ही कहलाते हैं ना भाई। सीधा सा डिफिनेशन है। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे आप पाचन, श्वसन, उत्सर्जन जो भी ये सब करते हैं वो सारे के सारे हमारे सजीव हैं। लेकिन निर्जीव क्या है, निर्जीव जैसे हमारे पास ये मार्कर है, क्या ये मार्कर भोजन खाता है, क्या उसे पचाता है, जब खाता ही नहीं तो पचाएगा कहाँ से। तो ये हमारे निर्जीव वस्तुएं हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें स्वयं से इधर उधर नहीं होती हैं, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर कोई आत्मा है क्या, नहीं है, आप कहेंगे। जीवन है क्या, नहीं है। भोजन खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। तो ये क्या हो गया, ये निर्जीव हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए, अगर सजीव में बात करें तो वो पाचन करेगा, श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, लेकिन निर्जीव की बात करें तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करता है। ओके, तो ये सजीव निर्जीव हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी को एकदम डिफिनेशन के साथ में आएंगे और डिफिनेशन बताएंगे कौन कौन सी डिफिनेशन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है साथ साथ में, और बेसिक चीज़ें भी हमें पढ़ना है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में एकदम दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे यूपी बोर्ड मंत्र में। धन्यवाद।